ओके, तो क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन ले लिया, लेट tangent drawn to curve, let tangent drawn to curve y equals to x cube at the point at the point 2,8 again intersect with curve at point B, इसको A point बोल दिया, at point B, then find the point B, then find the point B। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि कोई y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व है, हालांकि इसका डायग्राम तो बनाता ही है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व ऐसा है कुछ। इस पे हमने 2,8 कोई पॉइंट है, 2,8 पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और वो टेंजेंट कैसा भी हो रहा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा होगा मान लो। तो हमने 2,8 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये कर्व को, ये पॉइंट ए है और ये कर्व को पॉइंट बी पे कट कर रहा है अगेन। ठीक है, तो उस बी का कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो इसको करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पॉसिबल तरीके। तो जो कि ये इजी कर्व है, बिना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिए भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो पहले मेथड 1 में विदाउट टेकिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मेथड 1 में हमने क्या किया, dy/dx सिंपली निकाल लिया, तो आ जाएगा 3x²। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, dy/dx एट पॉइंट 2,8 चाहिए। तो इसमें x के पे 2 डाल देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी कि यही स्लोप हो जाएगा। तो जो टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1, यानी कि y1 की वैल्यू 8 बराबर स्लोप टाइम्स ऑफ, यानी 12 टाइम्स ऑफ x माइनस x1 यानी x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से जो कर्व आ गया होगा वो कितना आया होगा, y माइनस 8 इक्वल्स टू 12x माइनस 24। तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया पॉइंट ए पे। अब ये कर्व को कट कर रहा है बी पे भी, तो अपने को बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन को, ये जो टेंजेंट है इस लाइन को सॉल्व करोगे कर्व के साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं। यानी कि कर्व क्या है, कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो हमने y की जगह पे एक्स क्यूब उठा के डाल दिया। ठीक है, पहले वाले में, यानी इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से जो y का वैल्यू निकला x के टर्म्स में, उसको इक्वेशन 1 में डाल दिया। तो अपने को जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 12x माइनस एक्स क्यूब बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यूबिक मिल गया वो मिल गया एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हिट एंड ट्रायल, अब क्यूब है तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। तो हमने x के जगह पे 2 डाल के देखा, तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्योंकि 8 माइनस 24 प्लस 16 हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसका एक रूट x माइनस 2 आया होगा फॉर श्योर, और एक रूट 2 आया होगा तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा फॉर श्योर। तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, तो दूसरा फैक्टर एक क्वाड्रेटिक हो रहा होगा। तो यहाँ पे x² लिखना पड़ेगा, तो x क्यूब का टर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट गलती से क्या हो गया, माइनस 2x भी क्रिएट हो गया, बट अपने को माइनस 12x चाहिए। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2x एक्स क्यूब तो क्रिएट हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से माइनस 2x² भी क्रिएट हो गया, अपने को माइनस 2x² नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस 2x किया। तो प्लस 2x किए तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 2x² माइनस 2x² कैंसिल हो गया। फिर गलती से माइनस 4x ही बन गया, है ना। अपने को क्या चाहिए, माइनस 12x चाहिए। ठीक है, तो माइनस 12x चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 8 ले लेंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस 8x, और यहाँ से माइनस 4x, तो माइनस 12x बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और साथ में क्या बन गया, +16 भी बन गया, तो यानी कि पूरा यही आएगा। तो ये आई होप लिखने आता होगा। अगर नहीं आता है, अगर हमने क्या किया पता नहीं चल पा रहा है तुम्हें, तो क्या कर लो, x-2 से डिवाइड कर लो। किसको डिवाइड कर लोगे, ये जो क्यूबिक है, x³ - 12 x + 16, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा x² + 2x - 8 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो डिविडेंड बराबर दिस थिंग बराबर डिवाइजर यानी x-2 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात यही आएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि उस वाले क्यूबिक का हिट एंड ट्रायल से 2 निकाला रूट, तो x-2 एक फैक्टर निकल गया और नेक्स्ट वाला क्वाड्रेटिक निकाल लिया, ऐसा कुछ आ गया। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, हाँ यहाँ से क्या दिखेगा तुम्हें, x की वैल्यू तो एक 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नाम की चीजें नहीं है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, a पॉइंट ही आ गया, है ना। तो y बाय डिफॉल्ट 8 आ जाएगा, तो 2,8 ही आ गया। तो वो तो पता है ही कि लाइन को जब सॉल्व करेंगे कर्व के साथ, तो एक 2,8 पॉइंट तो आएगा, ये तो a पॉइंट ही आया। अपने को तो b पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब कि a पॉइंट तो निकलेगा ही निकलेगा, b पॉइंट से मतलब है, इसका मतलब कि इस वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, 0 से इक्वेट किया। क्वाड्रेटिक क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक है हमारा x² + 2x - 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा x-2 और एक फैक्टर आ जाएगा x + 4 = 0। अगेन यहाँ से x की वैल्यू 2 आई एंड -4 आई, तो अब x की वैल्यू 2 लोगे तो वापस से a पॉइंट ही मिलेगा, तो इससे तो a पॉइंट मिलेगा और -4 वाला x से b पॉइंट मिल जाएगा, तो अपने को b पॉइंट चाहिए था। तो x की वैल्यू -4 लेंगे, तो ये -4 पे कट कर रहा होगा अगेन, तो x की वैल्यू जो -4 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, निकाल के देख लिया जाए, ठीक है। x की वैल्यू जो -4 लोगे तो y कितना आ जाएगा, y = -4 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 64 -64। तो इसका मतलब कि -4, -64, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो यही निकालना था, पॉइंट बी अकाउंट कितना निकल गया, -4, -64 निकल गया, ठीक है। इसको लिख लो। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट तरीका से अगर करना होगा तो कैसे किया जाए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में चीजें, ओके। तो ठीक है, कर्व दिया हुआ है अपना y = x³, तो इस पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानोगे वो तो तरीका हम पता ही है कैसे, tt लिख लिया और जो x पे पावर है वो y पे डाल दिया और जो y पे पावर है वो x पे डाल दिया, तो t, tq आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट उस पे t, tq आ जाएगा, ओके। तो t, tq कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, t, और जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, tq, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, डिवाइड बाय dx निकालना है। तो हम पहले डिवाइड बाय dt निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई dx बाई dt निकाल लेंगे, ठीक है। dy बाई dt कितना हो जाएगा 3t² और dx बाई dt कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 3t² आएगा डिवाइड बाई dx, सही बात है। डिवाइड dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3t आ गई या 3t/1, जो भी बोलना है बोल दिया। तो अपने को t के टर्म्स में आ गया, तो पहले t निकालना पड़ेगा, कौन से पॉइंट पे डिवाइड dx निकालना है। तो t निकालने के लिए हमने क्या किया, t निकालने के लिए क्या करोगे, तुम क्या करो, x के लिए t है ना, तो t जो है वो 2 के बराबर आ गया, मतलब या फिर यूं कहो a पॉइंट के लिए क्या कहानी है, a पॉइंट में खासियत क्या है, तो उसका x 2 है और y 8 है, तो इसका मतलब कि x = 2 और y = 8, तो x क्या है बेसिकली t है, तो t = 2, ठीक है। तो और y क्या है, t³ है, तो t³ = 8, सही तो आ रहा है, 2³ है, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट का जो पैरामीटर है उसको 2 बोल सकते हैं क्या, ये जो पॉइंट a का जो पैरामीटर है, अगर 2,8 लिखने का मन नहीं कर रहा है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली 2,8 ना लिख करके क्या लिख लिया, t = 2 लिख लिया इसको, है ना, t = 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब t के पैरामीटर आ गया उस पॉइंट का। तो t = 2 बोलने का मतलब ही हो गया किसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2,2³ आ गया, क्योंकि t, tq उसका पॉइंट है, तो t की वैल्यू 2 है, 2,2 2,8 अपने आप आ गया, समझे बात। तो t की वैल्यू 2 है, तो अपने को डिवाइड dx कहाँ निकालना है, डिवाइड dx एट पॉइंट t = 2 निकालना है। तो हमने डिवाइड dx एट पॉइंट t = 2 निकाला, तो इसमें 2 डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर 12 आ गया, ठीक है।
12 आ गया। अब इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, लाइन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, y माइनस y1। अब y1 तो 8 आ गया है ना, स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो x माइनस 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आ गया। तो जो टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा, 12x माइनस y इक्वल्स टू 16, है ना। तो टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया। अब हो रहा है कि इस टेंजेंट को सॉल्व किया कर्व के साथ। तो कर्व के साथ जब इस टेंजेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कर्व के साथ इस टेंजेंट को सॉल्व करो। तो देखो, ध्यान सुनना कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो ये एक लाइन हो गया। अब इस लाइन को सॉल्व करना है कर्व के साथ। तो कर्व क्या है, y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम y बराबर, अब एक्स क्यूब के साथ सॉल्व करें तो फिर मेहनत तो बराबर ही रहेगा ना, फिर तो मजा नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि फिर तो पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क क्या रह गया, बस dy बाई dx निकालेंगे तो इसका हेल्प लेंगे, है ना। ये t मतलब वो जो टेंजेंट है वो b पे कट कर रहा है, वो निकालने में भी t का हेल्प हो सकता है। तो कैसे t का हेल्प हो जाएगा, तो एक्चुअली में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज y बराबर टी क्यूब एंड x बराबर t, ठीक है। तो जहां जहां टेंजेंट के क्वेश्चन में अगर तुम्हें कर्व और लाइन को सॉल्व करना है, एक कर्व है और एक लाइन को सॉल्व करना है, तो तुम ऐसा कर सकते हो क्या, कर्व का जो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि y बराबर t का फंक्शन, x बराबर t का फंक्शन दिया हुआ है। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां t डाल दिया, और जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां t क्यूब डाल दिया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 12t माइनस टी क्यूब इक्वल टू 16। अब इस क्वांटिटी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या कितना मिल जाएगा, टी क्यूब माइनस 12t, टी क्यूब माइनस 12t प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो टी क्यूब माइनस 12t प्लस 16 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से तुम चाहो तो क्या करना है, यहाँ से टी को निकालोगे तो वैसे क्यूबिक सॉल्व करें जैसे अब तक किए थे, है ना। क्यूबिक सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी जो पिछला क्वेश्चन में किया था वैसे ही तो किए थे, यही क्वांटिटी तो बना था, बट टी जब एक्स आ गया था उसमें बस फर्क यही था, बाकी का तो सेम ही था। तो यहाँ से टी इक्वल टू 2 आया, 2 का मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट। टी इक्वल टू किसका है, टी इक्वल टू ए पॉइंट के लिए, तो अपने को बी पॉइंट का जो टी आया वो क्या आ गया, बी पॉइंट के लिए जो टी आया, इसको हटा दिया -4 -64, ठीक है। तो बी पॉइंट के जो टी आया वो आ गया -4 आ गया। तो बी पॉइंट का टी पता चल गया, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, टी कॉमा टी क्यूब, तो -4 -4 का क्यूब तो -64, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line which is a tangent, find equation of line which is a tangent at one point and normal at other point, and normal at other point to the curve, to the curve का क्वेश्चन दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में, y equals to 8 t cube minus 1 and x is equals to 4 t square plus 3। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लो कर्व कैसा भी होगा, पता नहीं कैसा कर्व है, तो मान लिया जाए कि कर्व कुछ ऐसा हो रहा होगा। सपोज ऐसा कोई कर्व हो रहा होगा, सपोज एग्जांपल के तौर पे कि ये मान लो y बराबर f ऑफ x का कर्व है, ठीक है। तो y बराबर f ऑफ x का कर्व है, यानी जो गिवन कर्व है वो यही है। तो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट पे टेंजेंट हो, यानी दो जगह कट कर रहा होगा उसको, ये एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा और एक पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन बनाया, ये लाइन बनाया, तो ये लाइन पॉइंट ए पे टेंजेंट है और ये पॉइंट बी है सपोज। तो पॉइंट बी पे नॉर्मल है, मतलब लाइक ऐसा है कहानी
ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स 90 बना रहा है, यानी बी पे जो टेंजेंट है ना, बी पे जो डी बाई डी एक्स आ रहा होगा, पॉइंट बी पे जो डी बाई डी एक्स आ रहा होगा, वो एक्चुअली में क्या आ रहा होगा, जो ए पे डी बाई डी एक्स आ रहा होगा, ठीक है, यानी बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, इसका स्लोप आ गया होगा, और ग्रीन वाले का स्लोप को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पे अगर टेंजेंट ये हो गया होगा, तो जो ए बी लाइन है वो बी पे नॉर्मल दिख रहा है क्लियरली, तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी दोनों आपस में क्या 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन जो आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन लगाएंगे तो देखते हैं। अब ये कंडीशन लगाएंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ए का जो पैरामीटर है उसको T1 बोल दिया, ठीक है, और पॉइंट बी के पैरामीटर को T2 बोल दिया, ठीक है, तो स्लोप ऑफ T1 निकालोगे, स्लोप ऑफ T2 निकालोगे, तो पहले स्लोप निकाल लिया भाई, स्लोप कैसे निकालेंगे किसी भी कर्व पे, तो अपने को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कैसे निकालोगे, dy बाई dt करोगे, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, 24t स्क्वायर, और dx बाई dt कितना आ जाएगा, 8t, तो ये कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा, dy बाई dx कितना आ गया, 3t आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 3t, ठीक है। तो dy बाई dx एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा, 3t1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा, 3t1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, 3t2, तो शुड बी इक्वल टू -1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपने को जो T1 इंटू T2 का जो रिलेशन निकला, T1 इंटू T2 जो वैल्यू आया, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/9, तो T1 T2 में एक रिलेशन मिल गया, अब वेरिएबल दो है T1 और T2, ठीक है, तो इक्वेशन भी दो निकालना पड़ेगा, एक और इक्वेशन बनना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। एक और इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो एक और इक्वेशन निकालने क्या करेंगे, अब अपने को पता है कि जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ना, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए के बराबर है, कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, बोल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वाला कंडीशन ये लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा ना, ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही करेंगे, तो कर लो, क्या करेंगे इसमें देख लिया, y2 बोले तो क्या, b का कोऑर्डिनेट, तो b का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, b के कोऑर्डिनेट का मतलब b का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट, उसका पैरामीटर T2 है, तो 8t2 क्यूब -1, ऐसा ना चाहिए क्या, माइनस ऑफ y1 बोले तो क्या, y1 बोले तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T1, तो आ जाएगा 8t1 क्यूब -1, सही है, यहाँ 8t2 क्यूब -1 y2 हो गया, और y1 हो गया 8t1 क्यूब -1 डिवाइडेड बाय x2 -x1 कर लो, x2 -x1 कितना हो जाएगा, x2 बोले तो 4t2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t2 स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, देख लिया इसको, -1 और ये +1 कैंसल, ये +3 और एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये क्या आ गया, हाँ, और ये +3, अरे यार, हाँ, ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब, 8 टाइम्स ऑफ t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर माइनस t1, यहाँ t1 था सॉरी, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ आना चाहिए। 4 से जो है ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, देखते हैं क्या आता है, तो दिस थिंग बराबर ऊपर में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला लगा लिया,
तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि t2 माइनस t1, a स्क्वायर यानी कि t1 स्क्वायर प्लस t1 t2, t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर। नीचे में a स्क्वायर में b का फॉर्मूला लगा लिए, तो क्या बन जाएगा, t2 माइनस t1 और एक आ जाएगा t2 प्लस t1। तो t2 प्लस t1 कैंसल, ठीक है। तो दिस थिंग बराबर 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा। सही है। तो ये आ गया क्या, बेसिकली स्लोप ऑफ ए बी t1 t2 के टर्म्स में। अब ये किसके बराबर है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए के बराबर है। तो टेंजेंट एट ए का जो स्लोप है वो 3t1 के बराबर है। तो इस पूरे चीज को 3t1 से इक्वेट कर देंगे तो t1 t2 में एक और लेसन मिल जाएगा, ठीक है। और जब t1 t2 में एक और लेसन मिल जाएगा तो फिर हम वहां से t1 दो वेरिएबल दो इक्वेशन कुछ ना कुछ करके आंसर निकल रहा होगा t1 t2 का, तो वही काम करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लिया इसको, इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अब देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो स्लोप ऑफ ए बी आया, अब हम वही काम कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी को इक्वेट कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए जो आया वो आया था 3t1, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी t1 t2 के टर्म्स में निकाला तो वो कुछ इस तरह से आ रहा था, 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 डिवाइडेड बाई नीचे में t1 प्लस t2, ऐसा कुछ आ गया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया तो t1 प्लस t2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ ले जाके राइट साइड ले जाके, तो इधर बन जाएगा 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 t2 प्लस 3t1 t2, ऐसे कुछ बन रहा होगा। तो क्या क्या आएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया तो ये पूरी जो कहानी आ जाएगी t1 स्क्वायर माइनस 2t2, सबको राइट साइड ले गए, ठीक है, सब सारे टर्म्स को राइट साइड ले गए, तो 2t2 स्क्वायर और माइनस t1 t2 सॉरी प्लस t1 t2 प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये t1 t2 में एक इक्वेशन मिला, कौन सा चीज यूज करके, ये वाला चीज यूज करके, ठीक है। और एक और इक्वेशन निकाल चुके थे हम लोग, वो t1 t2 के वैल्यू -1/9 आ गया था, ठीक है ना। अभी हमने निकाला था t1 t2 के वैल्यू, देखो यहाँ पे t1 t2 के वैल्यू -1/9, और ये कैसे निकाल लेते थे, दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 करके निकाला था। तो t1 t2 के वैल्यू -1/9 पता है अपने को, तो वो भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ जो सेकंड रिलेशन है वो क्या है, t1 इंटू t2 बराबर -1/9, ठीक है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, मैथ्स क्या बोलता है कि सॉल्व तो होना ही पड़ेगा, t1 t2 निकल जाएगा। वो अलग बात है कि नहीं निकल रहा है तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ह्यूमन एरर के कारण या फिर इंसान नहीं निकाल पा रहे, कंप्यूटर तो निकाल ही देगा अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल डालोगे, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर में दो इक्वेशन दो वेरिएबल डालोगे तो t1 t2 निकाल लेगा वो। तो अब हम कैसे निकालें, क्या कर लें कि हमारे लिए चीजें ईजी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, मतलब 2t2 स्क्वायर को हमने माइनस t2 का माइनस t2 का लिख लिया दो बार, प्लस t1 t2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखते हैं कुछ फायदा हो रहा है क्या। शुरू के दो टर्म में जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो देख लिया। शुरू के दो टर्म उठाया तो वहां से फैक्टर बन रहा है t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2, और बाद के टर्म्स में t2 अगर हम कॉमन ले लें बाद के दो टर्म में, तो अपने क्या मिलेगा, t1 माइनस t2 मिलेगा, t1 माइनस t2 मिलेगा, ठीक है। दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा, पूरे में से t1 माइनस t2 कॉमन ले लिया, तो t1 माइनस t2 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो अंदर एक और सेकंड ब्रैकेट में t1 प्लस t2 यानी कि t1 प्लस 2t2 बचेगा, t1 प्लस 2t2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो अपने को चीज मिला वो क्या मिला कि या तो t1 जो है वो t2 के बराबर है, ठीक है, या फिर t1 जो है वो -2t2 क्या लिख लें,
या फिर यहाँ से लिख लिया T1 जो है वो T2 के बराबर होगा, या फिर T2 जो है वो माइनस T1/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों ही चीजों से, है ना, यहाँ सबको नाम देते हैं इक्वेशन का। इस इक्वेशन का नाम 1 बोल दिया, चलो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। तो इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, जो T2 का वैल्यू आया, एक बार तो T1 के बराबर आया, ठीक है, एक बार में क्या T1 T2 बराबर है, तो एक बार बराबर रख ले, देख लो, यानी कि T2 को T1 के बराबर रख लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, T1 स्क्वायर बराबर -1/9। ठीक है, इससे आंसर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, T तो इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी आ गया ना, तो इससे अपने को T क्या मिला, इमेजिनरी मिल गया, तो कोई आंसर नहीं आया T का। ठीक है, तो इससे तो कोई आंसर नहीं आया, इससे निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, T2 डाला, T2 को -T1/2 डाला, तो T1 इंटू -T1/2, T1 इंटू -T1/2 इज इक्वल टू -1/9, ऐसा डाल दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो T1 स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर बराबर 2/9। ठीक है, तो 2/9 आ गया, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से T1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया √2/3, मतलब प्लस, और एक आ जाएगा माइनस का आ जाएगा -√2/3। ठीक है, अब T1 2 निकल गया तो T2 भी 2 निकल गया। ठीक है, समझ में बात को, T2 T1 माइनस T1/2 के बराबर है, तो T1 का निगेटिव का हाफ है, तो T2 निकाल लिया, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, अगर माइनस है तो कितना आ जाएगा, -√2/6, तो यह आ जाएगा -√2/6। अगर T1 √2/3 होगा तो T2 कितना आ जाएगा, -√2/6। अगर T1 -√2/3 होगा तो T2 कितना हो जाएगा, √2/6। ठीक है, तो अपने को T1 T2 मतलब 2 पॉइंट मिल गया अपने को। ठीक है, मतलब T1 का 2 वैल्यू निकला, T2 का भी 2 वैल्यू निकला। ठीक है, करना क्या था इसमें अपने को, क्या करना था ये क्वेश्चन में, वो लाइन का इक्वेशन निकालना था। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसे 2 लाइंस मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, ऐसे 2 लाइंस मिल रहे हैं, तो अब डायग्राम में तो छोड़ ही दो सोचना, ठीक है, या फिर सोच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2 लाइंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना। ऐसा 2 लाइन हो सकता है जो किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट हो और किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल हो। तो बेसिकली अपने को 2 पॉइंट मिल गया, क्या क्या मिला वो देख लिया। एक आ गया √2/3 -√2/6, T1 T2 की 2 वैल्यू निकली। अब देखो T1 निकल गया और T2 निकल गया, 2 पॉइंट निकालेंगे। चलो ठीक है, वापस से आते हैं, वापस से आया, हम अगले स्लाइड में जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, तो एक पेयर निकला T1 T2 का, यानी कि T1 T2 के 2 ऑर्डर्ड पेयर निकले अपने को। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर निकला T1 T2 का, T1 T2 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर निकला है वो है √2/3 कॉमा -√2/6, सॉरी -√2/6, ये एक पेयर निकला। दूसरा पेयर क्या निकला T1 T2 का, वो निकला है, सेकंड पेयर इज -√2/3 कॉमा √2/6। ठीक है, ये दोनों पेयर निकल गया T1 T2 का। अब जो लाइन है, उस लाइन का क्वेश्चन चाहो तो T1 T2 के टर्म्स में लिख सकते हो। तो लाइन क्या था, हमने ऐसा कुछ लाइन बनाया था ना, ये लाइन हमने बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट T1 था, और ये पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट T2 था। ठीक है, तो अपने को स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि टेंजेंट का स्लोप 3T1 के बराबर है। मतलब इस लाइन के क्वेश्चन कैसे लिखोगे, तो इस लाइन के क्वेश्चन लिखने के लिए क्या करोगे, y - y1। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था हमारा, फिर से लिख लिया, y बराबर क्या दिया हुआ था, 8t³ - 1, और x दिया हुआ है 4t² + 3, ऐसा दिया हुआ था ना। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखोगे, a का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। a का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4t1² + 3, 8t1³ - 1, ये a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और ये जो टेंजेंट का स्लोप आया था वो कितना आया था, 3t1 आया था। इसका जो स्लोप आया था, यानी m की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 3t1 निकाले थे हम लोग। ठीक है ना, तो अब तो बस वैल्यू डालना, आंसर लाना है। तो क्या लिखोगे, ए बी का इक्वेशन क्या लिखोगे, y - y1 क्या है हमारा, 8t1³ - 1,
तो y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स ऑफ, स्लोप कितना है 3t1, स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और x1 कितना है 4 t1 स्क्वायर, यही है ना, यही है शायद, यही है x माइनस 4t1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो y माइनस y बराबर स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये एक लाइन आ गया, ठीक है। तो ये पे टेंजेंट का ठीक है। तो इसमें क्या कर लोगे, अपने को दो लाइन आ रहा है, तो एक बार इस वाले कर्व में, ठीक है, एक बार इस वाले कर्व में हमने t1 की जगह पे क्या डाल दिया, √2/3 डाल दिया, और एक बार इसी वाले कर्व में हमने क्या कर दिया, t1 की जगह पे माइनस √2/3 डाल दिया। तो दो लाइन आ जाएगा, ठीक है, वो दोनों आंसर आ जाएगा इसका, ऐसा दो लाइन हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लिया, और उस पॉइंट में कहानी कुछ ऐसा है, मान लो कभी भी कोई कर्व में कुछ ऐसा टाइप का कर्व है, ठीक है, ऐसा टाइप का कर्व है, और एक लाइन लिया, सपोज ये लाइन लिया, ठीक है, तो ये लाइन, इसको A1 पे ये लाइन L1 लिया सपोज, तो L1 जो है वो A1 B1 पे कर्व को कट कर रहा है। फिर हमने कोई और लाइन ले लिया, मान लो L2 ले लिया, तो L2 जो है वो इस कर्व को A2, B2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि L1 को अगर इस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो अपने को 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि L1 मान लो सपोज दिया हुआ है, तुम्हारा कहने का मतलब y बराबर mx प्लस c, ठीक है, और जो कर्व है वो दिया हुआ है y बराबर f ऑफ x, ठीक है। तो क्या करोगे, f ऑफ x को इक्वेट करोगे किससे, mx प्लस c से इक्वेट करोगे, ठीक है। तो x ही x में पूरा इक्वेशन बन जाएगा ना। तो अगर लाइन L1 दो जगह पे कट कर रहा होगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x में एक क्वार्टिक बनना चाहिए, क्वार्टिक इन x बनना चाहिए, इतना बराबर 0, सबको एक साइड लाके, तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा एंड बीटा आएंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा अगर आया तो इसका मतलब कि A1 का एक्सपोनेंट अल्फा है और B1 का एक्सपोनेंट बीटा है, ठीक है। तो अब A1 का अपने को x पता चल गया, तो y क्या हो जाएगा, f अल्फा, तो A1 क्या हो जाएगा f अल्फा, और B1 क्या हो जाएगा f बीटा, ठीक है। तो अल्फा कॉमा f अल्फा और बीटा कॉमा f बीटा, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये हमारा A1 और B1 का कोऑर्डिनेट निकल गया, समझ में आ रहा होगा कहानी। वैसे ही A2 B2 के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब A2 B2 मतलब क्या हो गया, कोई भी लाइन को सॉल्व किए, अगर वो दो जगह पे कट कर रहा होगा कर्व को, है ना, तो जो x में क्वार्टिक बनेगा दोनों को बनाने के बाद, तो उसके दो रूट्स आ रहे होंगे। अगर मान लो तीन जगह पे कट कर रहा होगा तो क्यूबिक बन रहा होगा x में, तो उसके तीन रूट्स आ रहे होंगे, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो मान लो कि अब इसी लाइन को मूव कराते कराते यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो ये बन गया L3। अब L3 इसको टच कर रहा है, तो तुम ध्यान से देखना कि A और B पॉइंट मैच कर गया, एक ही जगह पे आ गया ना। तो इसका मतलब कि दोनों अल्फा अल्फा ही आ जाएगा रूट। जब दोनों को हम जब हम दोनों को क्या उसको बोलते हैं, हाँ, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिलेगा, ध्यान सुनना, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक का d 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वहां पे रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, अल्फा और बीटा सेम हो जाएगा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है बात। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उस केस में रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम एक लाइन को एक कर्व के साथ सॉल्व करते हैं, और अगर वो लाइन उस कर्व का टेंजेंट हो जाता है, मतलब इस तरह से टच करता है, कहने का मतलब, टेंजेंट वर्ड नहीं, फिर से सुनना, गलत फहमी नहीं, अगर किसी भी लाइन को कोई कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हैं और वो इस तरह से टच करे उस कर्व को, इस तरह से टच करने वाला सीन आ जाए, इस तरह से आ जाए, चाहे इस तरह से आ जाए, ठीक है। हमने कोई लाइन L को सॉल्व किया किसी कर्व के साथ, और कहानी इस तरह से टच करे, किसी भी तरह का इस तरह का कहानी टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 भी हो सकता है, वटेवर कुछ भी। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, ये जो कहानी आ जाएगी इस केस में, जो कहानी आ जाएगी वो आ जाएगा इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तो ये लिख लिया।
ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लिया जाए कहानी कुछ ऐसा रहे, इस तरह से कुछ हो जाए। एक कर्व हमने इस तरह का बना लिया, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, चलो अब सही बना। मान लो इस तरह का कर्व बना लिया, ठीक है। अब इस तरह के कर्व में मान लो कोई लाइन को हम सॉल्व कर रहे हैं कर्व के साथ, तो लाइक हमने एक लाइन लिया, ये लाइन लिया, ठीक है। तो ये लाइन L1 है, तो L1 को अगर कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो अब ये कर्व को 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हो कि ये मान लो A1 है, ये मान लिया B1 है, और ये मान लिया C1 है। तो A1 B1 C1 पे लाइन L1 कट कर रहा है कर्व को, ठीक है। तो जब हम लाइन को सॉल्व करेंगे, लाइन हमारा कुछ भी रहेगा, लाइक लाइन होगा हमारा y को x प्लस c, और कर्व जो है वो y बराबर f ऑफ x है। दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि mx प्लस सी को जब हम f ऑफ x से इक्वेट करेंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे, तो जो चीज मिलेगा वो क्यूबिक मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा होगा बात, क्यूबिक मिलना चाहिए। क्यूबिक मिलेगा तो उससे जो x में जो क्यूबिक आया होगा, क्यूबिक इन x, उसको हम बोल दिए क्यूबिक इन x मिलेगा। तो क्यूबिक इन x बराबर 0 ऐसा कुछ मिलेगा, तो इसके 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा आएगा ना। तो इसका मतलब कि A1 का जो एक्सपोनेंट होगा वो अल्फा कॉमा f अल्फा, B1 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो बीटा कॉमा f बीटा, और C1 का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो गामा कॉमा f गामा। ये आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात। ओके, तो अब ध्यान से देखना, वैसे ही लाइन को हम थोड़ा टिल्टेड करते चलेगा, लाइक एक और लाइन ले लिया, इस तरह से लाइन ले लिया, एक और लाइन ले लिए। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में भी ये 3 जगह पे कट कर रहा होगा। ऐसे करते करते इस लाइन को मूव करा रहे हैं, मतलब टिल्ट कर रहे हैं, टिल्ट करते 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 कुछ ऐसा कर दिए इस लाइन को। कैसे बना, येलो से बना रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर लाइन को हमने ऐसा कर दिया तो अब तुमको दिख रहा होगा लाइन तो एक ही जगह पे कट कर रहा है, बीटा 1 पे, ठीक है। तो अगर लाइन एक ही जगह पे कट कर रहा होगा बीटा 1 पे, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि A1 पॉइंट, B1 पॉइंट और C1 पॉइंट एक ही जगह पे आ गया, ठीक है। यानी कि यहीं पे तीनों पॉइंट आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। तो जब तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जब उस लाइन को उस कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो वहां पे ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स आएगा इस तरह के केस में, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम क्या लिखेंगे, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, ठीक है। इसको लिख लो, फिर और समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। लिख लिया क्या? यस यस, अब मुझे एक डाउट ही डायग्राम में क्या बोलो। सो फॉर बेसिकली अगर कोई कर्व है x टू पावर 2n तो उसकी dy by dx इक्वल 0 पे 2n रूट्स होंगे, वैसे ना? हाँ हाँ, जैसे तुम क्या बोल रहे हो कि अगर कोई भी कर्व है, एक मिनट रुको, x अभी बता रहे हैं, वो सब बातें बता रहे हैं, अभी जस्ट एक और डायग्राम बनाने दो, उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। जो बोलना चाह रहे हैं वो एक बार बता देते हैं, फिर तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिख लिए क्या? यस हाँ, अब जैसे एक डायग्राम बनाते हैं हम, समझना क्या समझोगे। कैसे करें, ठीक है, हम एक्स एक्सिस ले लिए, चलो एक्स एक्सिस भी लाइन होता है, वाई बराबर 0 लाइन होता है ना। एक्स एक्सिस भी एक लाइन ही होता है ना, कोई थोड़ा ना अलग चीज होता है एक्स एक्सिस। तो मान लो हमने एक कर्व बनाया और वो कर्व कुछ ऐसा है, अच्छा तो ठीक है, समझना, अच्छा बने चाहे नहीं बने समझ लेना। कैसे बताऊं, मतलब ये एक्स क्यूब, एक मिनट तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये पूरा नहीं मिटाना था, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, अरे पूरा ही मिट जा रहा है, तो ठीक है, कोशिश करते हैं इसको ऐसा बनाने का। ओके, मतलब ये एक्स क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन गया इधर, ऐसा, ठीक है। अब ये इस तरह का कहानी है बताना,
ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है, ये पॉइंट गामा है, ठीक है। इस कर्व का नाम कुछ भी हो सकता है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कर्व है, एक पोलिनोमियल है। अगर इसको हम y बराबर 0 के लिए सॉल्व करें, अगर हम इसको y बराबर 0 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, तो अगर हम y बराबर 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेना। यानी कि दोनों को एफ एक्स बराबर 0, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इस लाइन को यानी y बराबर 0 लाइन और y बराबर x को सॉल्व करना है, यानी कि एफ एक्स को क्या करना है, दोनों का y बराबर, तो एफ एक्स को 0 के बराबर करना है, यही होगा ना। जैसे अब तक क्या करते थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी था, तो एम एक्स प्लस सी को एफ एक्स के बराबर करते थे, तो इस बार एम एक्स प्लस सी 0 है, तो एफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो एफ एक्स बराबर 0 लिख लिया, ठीक है। अब अल्फा पे रिपीटेड रूट्स है, यानी कि मान लो कि 2 रूट्स है, अल्फा पे रिपीटेड रूट्स है 2 और बीटा पे 1 और गामा पे ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो इक्वेशन आ रहा होगा, एफ एक्स जो आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू एक फैक्टर आ रहा होगा। मान लो कि यहाँ पे 2 रिपीटेड रूट्स है, अल्फा क्या, अल्फा जो है वो बिहेव करेगा 2 रिपीटेड रूट्स की तरह, यानी अल्फा इस क्वाड्रेटिक का 2, देखो एक्स एक्सिस से कोई भी कर्व जहाँ पे टच करे या कट करे, है ना, वो क्या होता है, वो उसका रूट होता है, ठीक है। तो मान लो कि अल्फा 2 रिपीटेड रूट्स है, अल्फा 4 भी हो सकता है, अल्फा जो है वो 4 रिपीटेड रूट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा डायग्राम मतलब 4 रिपीटेड रूट या 6 भी हो सकता है, हमने मान लिया कि 2 रिपीटेड रूट्स है। अब देखो बीटा में तो डायरेक्टली कट कर रहा है, बीटा पॉइंट पे डायरेक्टली कर्व कट कर रहा है, ठीक है ना, तो इस केस में तो हमेशा एक ही रिपीटेड रूट, एक ही रूट होगा, वो अलग रूट नहीं होगा। गामा जो हो जाएगा वो ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स हो जाएगा, गामा में कहानी ऐसा बन गया ना, तो बोला इस तरह का जब डायग्राम हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स होगा, तो मान लो कि 3 रिपीटेड रूट्स है यहाँ पे, तो गामा क्या हो गया 3 रिपीटेड रूट्स, 3 रिपीटेड रूट्स। समझ लेना कैसे लिखे हैं, समझ में जगह कमी है, समझ लेना। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 रिपीटेड रूट्स, गामा आ गया 3 रिपीटेड रूट्स मान लो, तो इसका मतलब कि y बराबर यानी एफ एक्स बराबर 0 के जो रूट्स आएंगे, अगर तुम इसके रूट्स काउंट करो तो अल्फा अल्फा 2 बार आएगा, 1 बार बीटा आएगा, 3 बार गामा आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, फिर x माइनस बीटा एक फैक्टर, और एक फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस गामा का होल क्यूब बराबर 0, ठीक है। तो हम यही बोलना चाह रहे थे, यही समझाना चाह रहे थे बेसिकली, ठीक है। अब तुम क्या पूछना चाहते थे, बोलो। हेलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर एक इक्वेशन है x to power 2n, x की पावर 2n, एक अच्छा रुको पहले पिछला साइड, हाँ एक इक्वेशन है x की पावर 2n y बराबर x रेज़ टू 2n, हाँ तो जब उसका dy by dx 0 होगा तो उस पे 2n रिपीटेड रूट्स, हाँ dy by dx 2n रिपीटेड रूट्स, एक मिनट, तो 2n x रेज़ टू 2n माइनस 1, हाँ y बराबर x स्क्वायर है, तो dy by dx जब 0 होगा तो क्या बोल रहे हो, तो 2n रिपीटेड रूट्स होंगे इसमें ना। 2n रिपीटेड रूट्स, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और इसका ये y बराबर x रेज़ टू 2n ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, वेयर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अगर n को तुम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो y को x रेज़ टू 2n ग्राफ ऐसा बनेगा, तो dy by dx 0 कहाँ पे होगा, dy by dx जो है वो 0 होगा यहाँ पे, ओके एकदम सही बात बोल दी, परफेक्ट बात बोल दी है तुम, dy by dx जो होगा 0 पे होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स यानी कि 0 जो होगा, मतलब 0 पे dy by dx क्या बोल रहे थे हम, dy by dx जो है वो 0 पे 0 हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 0 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर, ध्यान सुनना, अगर y बराबर x स्क्वायर है तो 0,0 उसके 2 रिपीटेड रूट्स हैं, यानी कि x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो 0 0 इसके 2 रिपीटेड रूट्स हैं, x स्क्वायर के 2 रिपीटेड रूट्स होंगे 0 0, सही सोचे तुम, परफेक्ट बोले। तो यानी कि y बराबर x स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, इस कर्व, ये कर्व के 2 रूट्स आएंगे 0 एंड 0, ठीक है, 2 रूट्स आ गया। अगर y बराबर x रेज़ टू 4 है तो इसके 4 रिपीटेड रूट्स आएंगे, 0 0 4 बार आएगा। अगर y बराबर x रेज़ टू 6 है तो इसके 6 रिपीटेड रूट्स आएंगे 0 0 0 6 बार लिखेंगे,
ठीक है। अब जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम इसमें थोड़ा शिफ्टिंग कर देते हैं, चीजों में थोड़ा शिफ्टिंग कर देते हैं। शिफ्टिंग क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना बना करके इसका ग्राफ बनाया। सपोज लाइक हमने ग्राफ बनाया y बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो जो काम पहले 0 करा था अब 2 करेगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और उसका वर्टेक्स 2 आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे पावर 2n रहता, x माइनस 2 की पावर 2n रहता, तो y बराबर x माइनस 2 रेस टू 2n कब इसी शेप का बनेगा हमेशा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, वो 2n यानी कि 2 जो है वो 2n बार आ रहा है, तो 2 इज 2n टाइम्स रिपीटेड रूट्स। 2 जो है वो 2n टाइम्स रिपीटेड रूट्स है। ये जो 2 आ रहा होगा, इसके 2n रूट्स आ रहे होंगे और सारे रूट 2 के बराबर हो रहे होंगे, तो 2n रूट्स, सही बात बोल रहे हो तुम, परफेक्ट सोच लिए। तो 2n रूट्स आएंगे इसके, है ना, और ऑल आर रिपीटेड होंगे, ठीक है, सही बात है, परफेक्ट। आया समझ बात। इस केस में हमेशा देखो, जब भी इस तरह से कट करे तो हमेशा एक ही रूट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब इस तरह से कट करे और इस तरह से कट करे तो फिर थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है, एक में इवन नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स आएंगे, एक में ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स आएंगे, ठीक है, समझ में आया बात। हेलो सर लेकिन जो मैंने 2n के लिए बोला तो 3x पावर 3n के लिए भी एप्लीकेबल होगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x की बात 3n, ओके। हाँ, अगर तुम मान लो y बराबर x रेस टू 3n कर रहे हो, तो अगर हमने y बराबर x क्यूब किया और y बराबर हाँ उसके लिए वैलिड होगा, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होगा, है ना। कर्व तो हमेशा सेम ही शेप का बनेगा, x की पावर 3n का, n चाहे कुछ भी आ जाए, x की पावर 6 भी आएगा तो भी ये सही, सॉरी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, n ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा। जैसे y बराबर x क्यूब है तो उसके 0 0 0 इसके 3 रिपीटेड रूट्स हैं, 0 0 0 इसके 3 रूट्स हो गए, क्योंकि क्यूबिक क्वेश्चन है, क्यूबिक क्वेश्चन 3 रूट होते हैं, तीनों रूट 0 0 0 आएगा, ठीक है, 3 रिपीटेड रूट्स आएंगे। अगर हम y बराबर x रेस टू 5 की 5 का भी तो शेप ऐसा ही होता है, सेम, ठीक है। तो इसके 5 रूट आएंगे और पांचों 0 रूट आएगा, 0 0 0, ठीक है। तो अब तुम बोलो 3n के लिए, तो 3n रूट्स आएगा 0, तो गलत बात है, बिकॉज n पे डिपेंड करता है, n अगर इवन हो गया तब तो x की पावर 6 बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ओके सर, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म। हाँ बिल्कुल 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 सही है, परफेक्ट। तो वैसे कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ रहे। हाँ सही समझ गए, बढ़िया जनरलाइज कर लिए, ठीक है। तो यही कहानी था, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो इसको ध्यान रखना, ये काम का चीज है थोड़ा सा, ठीक है। यही रीजन है कि क्वालिटी की क्वेश्चन में, है ना, अगर यही रीजन है कि क्वालिटी क्वेश्चन में ऐसा टच जब करता था अल्फा पे, ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन क्या लिखते थे, y बराबर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखते थे कि नहीं, याद आ रहा है। यस हाँ यही रीजन था, मतलब यही से निकाल सकते हो वो कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। लिख लिया, तो आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यस लिख लिया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया होगा तो आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लेट टेंजेंट is drawn, let tangent is drawn to y is equals to x raised to 4 minus 16x square at x is equals to 1, at x is equals to 1, then find all points of intersection between the tangent and curve, between the tangent and curve, between the tangent and curve। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एट x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट एंड कर्व। कैसे करेंगे देख लो। तो
तो लेट टेंजेंट ड्रॉन टू दिस, ऐसा दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टेंजेंट एंड कर्व। सही बात है। तो 1,1 उस पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की वैल्यू 1, अच्छा x इज इक्वल्स टू 1 बोल रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 है तो पॉइंट निकाल लो पहले, तो a पॉइंट निकाल लो जहां पे वो टेंजेंट है। तो x को जब 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा? 0। तो 1,0 पॉइंट, x को 1 डालेंगे तो हाँ बिल्कुल सही है, x को 1 डालेंगे तो y शुड बी इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं गड़बड़ हो गया यार, 1 में से -15 आ जाएगा, सॉरी। हाँ तो a का जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1,1 में 60 -15 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है ना। तो dy बाई dx निकाल लेते हैं पहले, तो टेंजेंट इक्वेशन निकाल लिया जाए। तो हमने क्या किया, dy बाई dx निकाल लिया। तो जो dy बाई dx आया होगा, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4x³ माइनस 32x। सही है क्या? 4x³ माइनस 32x। और dy बाई dx को क्या कर दिए? 0 से क्विट कर दिए। हाँ नहीं 0 से सॉरी, क्या करना है अपने को? dy बाई dx निकालना है कौन से पॉइंट पे? a पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो dy बाई dx एट पॉइंट a पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 1,-15 पे। तो x dy बाई dx के एक्सप्रेशन में जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 डाल दो, और जहां जहां y दिख रहा है वहां -15 डाल दो। y तो दिख नहीं रहा है, तो यानी कि सिर्फ 1 डालेंगे। तो 4 - 32 कितना आ जाएगा? 1 डालेंगे तो 4 - 32 -28 आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx के लिए कितने आ गया? -28। ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? y - y1 यानी कि y + 15 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ, यानी कि -28 स्लोप हो गया, स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1। x1 कितना? x1 1। सही है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे लाइन को, तो आई थिंक जो लाइन मिलेगा वो मिलेगा y बराबर -28x और +28 - 15 कितना आता है? +28 - 15, 15 दूनी, हाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो -13, सॉरी +13, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -20x + 13 ये आ गया, ठीक है। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है, ए पॉइंट पे। अब बोल रहा है कि ये टेंजेंट उस कर्व को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, सारे पॉइंट निकालो। कई जगह कट कर सकता है, किसी कर्व पे मान लो किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है ए, तो हो सकता है कि इसको 5-6 जगह कट करे। ये जो टेंजेंट, ये जो लाइन आया टेंजेंट एट ए आया, तो यहाँ तो कट कर ही रहा है, यहाँ भी, तो 3 सोल्यूशन आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, डिपेंडिंग ऑन। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो y बराबर -28x + 13 आया। अब इसको सॉल्व कर लो कर्व के साथ, ठीक है। तो इसको हम कर्व के साथ जब सॉल्व करेंगे तो कर्व में जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख लेंगे? -28x + 13। तो लिख लो -28x + 13 इज इक्वल्स टू x⁴ -16x²। सही है क्या? हेलो, सही है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? x⁴ -16x² +28x -13 = 0, ठीक है। अब ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें हमने 1 डाला। अब हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, 4 डिग्री है, कोई दिमाग तो चलने वाला है नहीं ऑफ कोर्स। तो इसके 4 रूट्स आ रहे होंगे, तो अगर हम x के जगह पे 1 डालेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 29 और 16 और 13 कितना होता है? हेलो, 6 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 1 इसका एक रूट आ गया हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। -1 डाल के देख लो, -1 डालेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा -16, यहाँ आ जाएगा -28, यहाँ आ जाएगा -13। -1 नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा, -1 नहीं करेगा, 1 करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 करेगा, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताना कि 1 जब कर रहा होगा तो 1 पे तो खुद टेंजेंट ही है, तो 1 पे तो टच ऐसे ही करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि 1 पे कोई कर्व है, कोई 4 डिग्री का कर्व है, तो 4 डिग्री का कर्व 3 बार अपना रास्ता मोड़ा होगा, ठीक है। तो 4 डिग्री का कर्व ऐसा कुछ होता है ना, कोई भी जो 4 डिग्री का पोलिनोमियल है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। x की पावर 4 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड टाइप का होगा ये, ठीक है। तो अपवर्ड टाइप का ऐसा पोलिनोमियल हो रहा होगा, और इसमें जो हमारा पॉइंट ए है 1, -15 वहां पे तो टेंजेंट ही है वो,
पॉइंट ए मान लो यहाँ पे ले लिया सपोज, तो पॉइंट ए क्या है 1, -15, तो 1, -15 पे जो टेंजेंट है, समझ लेना ऐसे, तो ये कर्व को जहां जहां कट कर रहा है वो सब अपने को पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1,15 पे अगर ये लाइन कट कर रहा है तो 1,15 पे इस तरह का सीन आ गया क्या, इस तरह का सीन आया ना, हेलो, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिपीटेड रूट्स होगा, ठीक है। तो 1 जो है वो 2 बार इसका रूट आ रहा होगा, ठीक है, 1 जो है इसका 2 बार उठा रहा होगा, इवन नंबर ऑफ 2 या 4 भी हो सकता है ना, क्या पता चारों बार वही हो, कुछ और ना हो, बट ये 2 बार ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2 बार तो कंफर्म होगा ही होगा, इवन नंबर है फॉर श्योर, एक तो होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि कोई भी लाइन, ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन को किसी कर्व के साथ सॉल्व किए, है ना, तो हम टेंजेंट को उस कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट आ रहा होगा वो वहां पे 2 बार कट रिपीटेड रूट्स आ रहा होगा, 1 पे 2 बार, यानी कि वो लाइन और उस कर्व का जो पॉइंट है वो 1 को 2 बार कट कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि 1 इसके 2 रूट आ गए, बाकी 2 रूट नहीं पता, तो अगर इसके 1 2 रूट आ गए और एक कुछ और आ रहा होगा, लाइक ऐसा कहानी बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1, अब यहाँ नहीं पता, यहाँ अल्फा बोल दिए, अब यहाँ का x नहीं पता, इसको बीटा बोल दिए, तो इसका जो पूरा इक्वेशन आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, x - 1 की पावर x - 1 की का होल स्क्वायर 2 बार आ रहा होगा, और एक बार x अल्फा आ रहा होगा और x बीटा आ रहा होगा, इतना 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि x - 1 का होल स्क्वायर क्या ले सकते हैं हम, x² - 2x + 1, ठीक है। और इस वाले, अब हमेशा क्या यहाँ लिख दें कि ये बन जाए, ठीक है। तो डिवाइड कर देना, x² - 2x + 1 से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे, जो कोशेंट मिलेगा वो तो मिलेगा x² + 2x - 13, ठीक है। अब इस वाले क्वांटिटी के तो रूट्स 1 1 है ही, तो खैर सोचने वाली बात ही नहीं है। इस वाले क्वांटिटी के जब रूट्स निकालोगे तो वो एक आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा एक -1 - √14 आ जाएगा, और एक आ जाएगा -1 + √14 आ जाएगा, ठीक है। 2 रूट्स आएंगे क्या, एक -1 - √14 और एक -1 + √14, 2 रूट आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो एक रूट ये, एक रूट ये, और ये दोनों 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, -1 - √14, और बीटा क्या आ जाएगा, -1 + √14, दोनों का x निकलेगा तो y निकाल ही सकते हो। समझ में आया क्या, हेलो? यस सर। आया? तो इस तरह का कहानी बन रहा है, यानी इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, अगर पहले इसको लिख लो, फिर लास्ट में जस्ट एक समराइज करके रिकैप बताते हैं अभी तक का जो भी पढ़े आज। लिख लिए, ओके। यानी अभी तक की कहानी में हमने बस यही बात पढ़ा कि अभी तक की कहानी में कुछ पता नहीं ऐसा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये एक्स क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबका ये पॉइंट ए है, और कैसे बनाऊं मैं, तो अच्छा नहीं लग रहा बना, एक और अच्छा, अरे यार यार, एक अच्छा डायग्राम बना के चीजों को रिकैप में फटाक से देख लेते हैं क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। लाइक हमने एक कर्व बनाया और वो कर्व है कुछ इस तरह का, एक मिनट, ऐसा कुछ है, एक लाइन बना लिए, ऐसा है कुछ, ओके सही बन रहा है शायद। यहाँ वाला थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा है, समझ लेना, y = x क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे y = x क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, समझ लेना, ठीक है। अब ये लाइन L है, ये लाइन L है, और हाँ ये लाइन L है, और L मान लो, और ये कर्व मान लो y = f(x) है, ठीक है। सबका x लिख लिया, ये मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा, व्हाटएवर जो भी मानना है मान लो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो x आया वो डेल्टा आया, ठीक है। तो जब लाइन L को fx के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है, यानी लाइन L मान लो गिवन है, लाइन L गिवन है y = mx + c, तो हम क्या करेंगे,
जब दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि mx प्लस सी को fx के बराबर कर लो, तो fx बराबर mx प्लस सी करेंगे, सबको एक साइड लेते आओ, सबको एक साइड लेते आओगे तो f ऑफ x है ना माइनस mx माइनस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला होगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने रूट्स आएंगे और क्या क्या आएंगे वो समझना है। तो इसके जो रूट्स आएंगे, अल्फा पे 2 रूट आएगा, रिपीटेड रूट्स है अल्फा अल्फा, 4 भी आ सकता है बट 4 भी बस इवन नंबर आ जाएगा, तो अल्फा इवन बार आएगा, 2 बार अल्फा आया होगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे मान लो कि इसकी डिग्री जो आ गई वो 2 2 4 3 7, ये 7 डिग्री का पोलिनोमियल बना। मान लो अगर ये 7 डिग्री का पोलिनोमियल बना तब तो चीजें फिक्स हो जाएगी, तब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 बार या 4 बार, तो ये 2 बार ही आएगा। अल्फा अल्फा 2 बार आया रिपीटेड, ठीक है, बीटा 1 बार आएगा, गामा 1 बार आएगा, ठीक है, और जो डेल्टा आएगा वो 3 बार आएगा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो 4 3 7 रूट आया इसका, समझ में आ रहा है बात। तो इसके 7 रूट्स आएंगे 7 डिग्री पोलिनोमियल के, और वो इस तरह से आएंगे। तो इसका मतलब कि ये जो पोलिनोमियल आ रहा होगा है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा का होल क्यूब बराबर 0। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा जब लाइन को हम कर्व के साथ सॉल्व करेंगे और वो 7 डिग्री का पोलिनोमियल बना, तो ऐसा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बात। यस